तो जय महाकाल। बाबा महाकाल की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। गाथा भगवान की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रसपान करेंगे बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंग यानी कि शिव जी के तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकाल ज्योतिर्लिंग की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। उज्जैन नगरी यानी कि महाकाल की नगरी, यहाँ स्थित महाकाल ज्योतिर्लिंग शिव जी का तीसरा ज्योतिर्लिंग कहलाता है। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। महाकाल ज्योतिर्लिंग की पुराणों में दो कहानियां वर्णित हैं, जिसमें से एक ये है। सूत जी द्वारा शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में भगवान महाकाल के संबंध में जिस कथा को वर्णित किया गया है, उसके अनुसार अवंती नगरी में एक वेद प्रिय नाम के ब्राह्मण रहते थे। वह भगवान शिव के परम भक्त थे। वह रोज शिवलिंग का निर्माण कर शास्त्र विधि से उनकी पूजा करते थे। वे अपने घर में अग्नि की स्थापना कर रोज वैदिक कर्मों में लगे रहते थे। वेद प्रिय शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी शिव पूजा के फल स्वरूप ही उनके 4 पुत्र हुए। उन चारों पुत्रों के नाम देवप्रिय, प्रियमेधा, संस्कृत और सुव्रत थे। वह चारों भाई भी बहुत बड़े शिव भक्त थे। एक दिन रत्नमाल नाम के पर्वत पर दूषण नाम के एक असुर ने वेद धर्म और अन्य धर्मात्माओं पर आक्रमण कर दिया। असुर को ब्रह्मा द्वारा वरदान मिला हुआ था। असुर ने एक दिन अवंती नगरी में भी हमला कर दिया, लेकिन उसके भयंकर उपद्रव से भी शिवजी पर विश्वास करने वाले वे ब्राह्मण के 4 पुत्र नहीं डरे। जब अवंती नगरी के रहवासी उस असुर के आतंक से घबराने लगे, तब उन चारों शिव भक्त भाइयों ने कहा कि आप लोग डरे नहीं, भगवान शिव पर भरोसा बनाए रखें। इसके बाद चारों भाई शिव जी की पूजा करने लगे। असुर अपनी असुर सेना लेकर पूजा कर रहे उन 4 भाइयों के पास पहुंच गया और अपनी सेना से कहने लगा, इन्हें बांधकर मार डालो। ब्राह्मण पुत्रों ने उस असुर की बात पर ध्यान न दिया, शिव पूजा में लगे रहे। जब असुर को लगा कि ये ब्राह्मण के 4 पुत्र उससे डर नहीं रहे, तो उसने ब्राह्मण को मार डालने का आदेश दिया। उन्होंने जैसे ही शिव भक्तों के प्राण लेने के लिए अस्त्र उठाया, तो वहां उनके द्वारा पूजित उस शिवलिंग से भयंकर रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए। शिव ने असुरों से कहा, अरे दुष्टों, तुझ जैसे हत्यारों के लिए ही मैं महाकाल रूप में प्रकट हुआ हूँ। महाकाल शिव ने अपने हुंकार से ही उन दैत्यों को भस्म कर डाला। शिव ने दूसरे नाम दैत्य का वध कर दिया। उन शिव भक्त ब्राह्मण पुत्रों से खुश होकर भगवान शिव ने कहा, मैं महाकाल तुम चारों भाइयों से प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वर मांग सकते हो। तब उन ब्राह्मण पुत्रों ने हाथ जोड़कर कहा, दुष्टों को दंड देने वाले महाकाल शंभु, हे भगवान शिव, आप अपने भक्तों का सदा उद्धार करते रहे हैं। आम जनता के कल्याण तथा उनकी रक्षा के लिए आप यहीं हमेशा के लिए विराजिए। भगवान शिव ने उन ब्राह्मण पुत्रों की प्रार्थना स्वीकार करते हुए अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए वे वहीं स्थापित हो गए। तब से भगवान शिव महाकालेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। जय महाकाल।